कभी सोचा आपने, आप जब अपनी सहेलियों को जो गैर मसीही हैं अपने घर में लेकर आती हैं, या आपके भाई अपने दोस्तों को घर में लेकर आते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमारे गैर मुस्लिम दोस्तों के रिश्ते भी हमारी ही तरह बन गए हैं। हमारी बहनें उनकी बहनें, हमारी मां उनकी मां। हम उनको बाहर बिठाने की बजाय, बैठक में बिठाने की बजाय, बाहर मिलने की बजाय हम कहते कोई बात नहीं, अंदर आ जा यार, तेरा अपना ही घर है। लेकिन याद रखें, वो उस माहौल से आए हैं जहां बाप भी जवान होने के बाद अपनी बेटी के बिस्तर पर नहीं बैठता। वो उस माहौल से आए हैं जहां गैर महरम को कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाया जाता। उनकी बहनें, जब आप जाते हैं मेल, तो आपको बाहर तक रखा जाता है, पानी भी आपको बाहर लाकर पिलाया जाता है, आपको घर के अंदर नहीं बिठाया जाता। गुजारिश ये कि बहुत दूर है कि आप उनकी बेटियों को, उनकी मां तक को बेनकाब देखें। लेकिन जब आपकी बहनें अपनी सहेलियों के घर जाती हैं, गैर मसीहों के घर, तो उनके भाई साथ बैठे होते हैं, उनके मजाक चल रहे होते हैं आपस में। और 80% गैर मुस्लिम, गैर मसीही जो सहेलियां हैं, उनकी कोशिश होती है कि हमारी मसीही सहेलियों की दोस्ती हमारे भाइयों और हमारे कजन्स के साथ हो जाए। ये सोच रहा हूं, जब ये सारी हालत देखता हूं, यहां पर दुल्हन आती है, आप भी शादियों में जाते हैं, जब हम शादियों पर जाते हैं बहुत सी चीजें हम नोट करते हैं, लेकिन हम उन पर बात नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं शायद बात करने से नाराजगी हो जाएगी। मैं यहां पर निकाह पढ़ता हूं और मुझसे ज्यादा बेटी और बेटे के करीब कोई नहीं होता। यहां वो खड़े होते हैं मेरे बिल्कुल करीब, एक हाथ के फासले पर, और मैं यहां निकाह पढ़ रहा होता हूं। लेकिन बाज़ औक़ात मेरा दिल करता है कि मैं अपनी आंखें बंद करके निकाह पढ़ूं, और उसकी वजह यह होती है कि मेरी बेटियां ऐसे लिबास में मुलब्बस होती हैं जिसको एक बाप देख नहीं सकता। लेकिन मैं सच्चाई के साथ आपको यह पूछना चाहता हूं, क्या हमारे घरों का माहौल ऐसे ही नंगा पनंगा होता है? क्या हम घर में भी अपने बाप के सामने इसी तरह के कपड़े पहनते हैं? क्या हम अपनी पूरी कमर को नंगा करके बाजार में फिरते हैं? क्या हम डीप गले पहनकर हम बाजार में अपने बाप के साथ जाते हैं? न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी के टॉक शो में आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, एक बेबाक नडार खुदा के खादम हैं, जिनकी 2 वीडियोस वायरल हुई और पूरी दुनिया में इन वीडियोस की धूम मच गई। हमें बहुत से हमारे करम फरमाओं ने, खसूसी ओवरसीज में मकीम पाकिस्तानियों ने हमसे राब्ते किए कि आप इन्हें अपने चैनल पर मदऊ करें। हम उनके मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और आज वो हमारे साथ हैं। तो नाजरीन, हम रेवरेंड डॉक्टर सैमुअल टाइटस साहब को खुश आमदीद कहते हैं। जी रेवरेंड, आप कैसे हैं? जी, गुड इवनिंग फ्रॉम पाकिस्तान। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आपके लिए, आपके चैनल के लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे जो है वो इस इंटरव्यू में शामिल होने के काबिल समझा। और आई एम वेरी obliged to my Lord. I'm very thankful to the grace of my Lord कि जिसने इस काबिल किया कि हम आज इकट्ठे हो सकें। सो मैं ठीक हूँ, खुदा का शुक्र, सेहत के लिहाज से भी, और खुदा का शुक्र जी। बहुत शुक्रिया। नाजरीन जो आज नए हमारे साथ आए हैं, तो मैं बताता जाऊं कि इनका तल्लक सेंट पॉल चर्च रावलपिंडी से है, प्रेस्बिटेरियन चर्च है। और अच्छी बात यह है कि ये एक तालीम याफ्ता पादरी हैं जिन्होंने MBA, BCom, MBA, फिर BA, B.Ed किया, हमारे माशियात भी हैं, फिर एजुकेशनिस्ट भी हैं। और एक बात है वो हम पूछेंगे बाद में
कि इन्होंने सियासियात क्यों नहीं की। ये कि बड़ा एक जुज है लाइफ का, अगर आप हकीकत में लीडर बनना चाहते हैं। आज मजहबी भी इसी तरह है। आगे बहरहाल हम इनके साथ बात करते जाएंगे। उस वक्त इनकी वीडियोस वायरल हुई जब इनकी सख्त जरूरत थी। और हैरानगी ऐसी कि एक पासबान जिसे हर अच्छे बुरे जो मोमिन है या अपनी कम्युनिटी के लोगों से वास्ता पड़ता है, और उसमें ऐसी जुरत सामने आना और एक बहुत बड़ी बात है। तो ये ही हम इनसे पूछेंगे भी कि जब आपने इतनी जुर्रत से आपने देखा, आपके क्या एहसास थे इसके दो जो वीडियो आपने वायरल की। एक बड़ा उस टाइम थी, जैसे जब कहते हैं कि इस वक्त थौड़ा जो है, मतलब कोई भी लोहा जब पिघला होता है पूरी इस जगह पे होता है, जब चोट लगाएं तो वो जिस शक्ल में ढालना चाहें शक्ल में ढाल सकते हैं। तो आपका ये जो जितना इसका पस मंजर था, ये इस सारे वीडियो वायरल करने का, फिर जो ऐसे ऐसे बोलना जो है बराह रास्त, क्योंकि जीसस क्राइस्ट एक वाहिद हस्ती हैं जिन्होंने सामने सामने आईना दिखाया और वो मजबूत मजहबी दीवारों से टकरा गए। जी जी पास। थैंक यू सो मच सैमसन भाई, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। पहली तो बात की है कि आपने अपने सवाल में ही मुझे जवाब ढूंढने का मौका दे दिया। आपने यीशु अल मसीह की बात की कि वो बड़ी दिलेरी के साथ उन्होंने जो है वो उन हालात में जो चैलेंजेस थे उनकी सोसाइटी के, उनको उन्होंने एलेबोरेट किया, उन्होंने उसको जाहिर में लोगों के सामने पेश किया। मैं समझता हूँ कि एक पासबान के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उसकी नब्ज जो है वो उसके मुआशरे की नब्ज जो है वो उसके हाथ के नीचे हो। जब तक वो मुआशरे में मौजूद जो मुआशरे की नाहमवारियां हैं, जो मुआशरे की जो कमज़ोरियां हैं, जो ज़रूरत है मुआशरे के ज़ख्मों को बांधने की, अगर वो उनसे वाकिफ़ नहीं है तो मैं नहीं समझता किसी भी तरह से वो एक अपने आप को लीडर कह सकता है। जहाँ तक बात आपने एक मेरी तालीमी सिलसिले को बयान करते हुए बात सवाल किया कि मैं सियासत में क्यों नहीं आया या सियासत मैंने लीडर होने क्यों के लिए क्यों, स्टडी क्यों नहीं की? सियासत तो खैर एक मैंने लाइफ का एक मैंने हिस्सा बन गया। मैं आपको एक बात अजीब तौर पे बताऊं कि मेरा जो बैचलर्स है उसमें मेरा जो सब्जेक्ट्स थे मेजर जिनमें मैंने किया उनमें सियासियात भी थी और जर्नलिज्म भी उसमें था। यानी दो सब्जेक्ट थे मेरे पास जो, और तीसरा इस्लामियात था जो मैंने जिसको लिया। तो इत्तेफाक की बात है, ना जर्नलिज्म में गया ना ही पॉलिटिक्स में गया, और लेकिन ये ज़रूर है कि खुदा ने मुझे चुन लिया अपनी खिदमत के लिए। और बेसिकली मैं वैसे एक इकोनॉमिस्ट या आप फाइनेंस मैनेजर कह सकते हैं कि मैंने आई कॉम किया, बी कॉम किया, और फिर बी कॉम के दौरान ही पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए भी कर लिया, और बीए में मैंने सब्जेक्ट भी पॉलिटिकल साइंस और जर्नलिज्म रखे। उसके बाद एमबीए मैंने किया, लेकिन ये खुदा का शुक्र है कि मेरे एमबीए कंप्लीट करने से पहले ही खुदा ने मुझे खिदमत में भी बुला लिया। एमडिव मैंने किया वहां से, तो एमडिव के बाद आगे सिलसिला फिर दीनी ये उलूम की तरफ चल जो निकला। आपने और ये स्टडी की, वाकई ये इस वक्त अगर कम्युनिटी के मसाइल को गौर से देखें तो फिनांस, फिर मजहब भी, और जो तालीमी मसाइल, ये सारे वो मसाइल हैं जिनकी आपने एजुकेशन भी दी। इसका मतलब है जी, कि आप बड़ी खूबसूरती से इनकी बड़ी महारत से रहनुमाई मैं इसको फरमाते हैं। कभी जी भी अपनी महारत नहीं समझता सैमसन साहब। मैं आपको हकीकत बताऊं, ये लफाजी नहीं है। ऑल्दो बीकॉम में मेरा मेजर जो है वो ना सिर्फ अकाउंट्स था बल्कि इकोनॉमिक्स भी था, इस लिहाज से इकोनॉमिस्ट भी हूँ, नज़र इकोनॉमिक्स पे भी रहती है। मैनेजमेंट तो है ही जो भी अकाउंट्स के लिहाज से। लेकिन एक चीज़ जो है मैं ये समझता हूँ, आपने जो बात कह दी ना कि यीशु अल मसीह की, तो जब हम यीशु अल मसीह के पीछे चलने वाले होते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली उसका पाक रूह जो है
वो हमें इन सारी चीज़ों की आगाही भी बख्शता है और हमें सेंसिटिव भी बना देता है इस मामले में। सो ये जो मेरी वीडियोस वायरल हुई हैं, ये मैंने की नहीं है, ये बात, क्योंकि डेफिनेटली मैं एक बात समझता हूँ कि जो सामाईन है या नाजरीन है, ये जो उन्हें चीज जो है वो क्लिक करती है उनके माइंड को, उनके दिल को, वो वायरल हो जाती है। अब ये मेरे सरमन्स का हिस्सा है। दोनों दोनों वीडियोस जो हैं वो मेरे सरमन्स का हिस्सा है, ये पूरा सरमन नहीं है। अगर सेंट पॉल्स चर्च रावलपिंडी के पेज पे आप यानी लोग आए तो वहां पर मेरे ये सरमन्स मौजूद हैं, जिनमें मेरी मीडिया टीम ने इसको क्लिप्स की सूरत में जो है वो पेज पे लगाया, और फिर वहां से ये लोगों को पसंद आई, उन्होंने वहां से उनको लिया और ये वायरल हो गई। ये मेरी भी सोच से बाहर है, क्योंकि खास ये दो वीडियोस को, इससे पहले भी बहुत सी जो क्लिप्स हैं वो मेरी मीडिया टीम चर्च की लगाती है फेसबुक पे या यूट्यूब पे, लेकिन उससे पहले कोई इतनी ज्यादा वायरल एक हुई, बहुत ज्यादा वायरल, वो भी पहले एक हादसा हुआ फैसलाबाद में, दो नर्सेज हमारी बहनें थी, उनको मैंने कर लिया, वो उस सिलसिले में मैंने कुछ बात की, वो भी वायरल हुई। लेकिन ये दो जो हैं, इनको अजीब बात ये है कि आजकल जो आज़ादी का माहौल है, आजकल जो लिबरलिज्म पूरी दुनिया में है, मैं हैरान हूँ, और मैं यकीनन ये इस पे मेरी सोच भी आती है कि पूरी दुनिया से जितना इम्पैक्ट जो है ना वो इसका हुआ, और फिर जितना इसका फीडबैक आया, ये मेरी समझ से बाहर है। ये असल में वक्त की सख्त तक जरूरत थी। मुझे थोड़ा जी, सा ये जरूर बताइएगा कि सच जो जैसे कहते हैं ना, सलीब उसका मुकद्दर है, सच जिसने अपनाया था, क्या इसके बाद कोई ऐसे मसाइल भी आपको फेस करने पड़े कि भाई ये कैसे, क्योंकि मेरी जिंदगी का भी तजर्बा है, जब भी किसी पासबान ने ऐसे आईना दिखाया या ठीक करने की कोशिश की तो मसाइल में भी इजाफा हुआ उसके। तो ऐसा था आपके? मुझे एक इनमें से वीडियो जो मैंने जिस पे बात की है, जिसमें यानी सरमन में, वो नौजवानों के साथ, एक्चुअली मैं चर्च के नौजवानों के साथ बात कर रहा था, और डेफिनेटली ऑनलाइन थे तो आगे नाजरीन में जो हमारे मसीही नौजवान हैं उनके साथ भी बात कर रहा था, बेटियां या बेटे, कि गैर मसीहों के साथ ताल्लुकात में एक हद से आगे नहीं जाना। खुदा हमें ये नहीं करता कि खुदा हमें निकाल लेता है इस दुनिया से, खुदा हमें मुआशरे में जिंदा रहने के लिए भी बात करता है। पाक कलाम में साफ तौर पे यूहन्ना की इंजील में लिखा कि मैं तुम्हें दुनिया से निकल जाने के लिए नहीं बात कर रहा, बल्कि खुदा से वो दुआ करते हैं यीशु मसीह कि इनकी शरीर से हिफाजत कर। सो दुनिया में रहते हुए हमें उन बुराइयों से बचना है। तो इस पे हम बात कर रहे थे, तो उसमें ज्यादातर मुसलमान जो दोस्त हैं उन्होंने गालियां भी निकाली हैं, उन्होंने बुरा भी भला भी कहा, लेकिन मेजॉरिटी वहां भी मसीहों की और मुसलमानों में भी, यानी गैर मसीहों में भी बहुत से लोग थे जिन्होंने अप्रिशिएट भी किया, और बहुत से लोगों ने मुझे कॉल करके कहा कि आपके साथ हम खड़े हैं, आप जो है ना किसी तरह भी खौफजदा ना होइएगा। और खौफ होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि खुदा का शुक्र है कि खुदा ने जब मुझे इस पासबानी खिदमत में बुलाया तो तरबियत की है खुदा ने। हाँ, दूसरी जो बात थी, लिबास पे मैंने जब बात की, अज़दवाज जो शादी के मौके पे लिबास पहनती हैं हमारी बेटियां, उस पे जब मैंने बात की तो कुछ मसीहों ने, एक ने बड़ा दिलचस्प कमेंट किया। उसने कहा जी आपको अपनी फीस से गर्ज रखनी चाहिए, आपको लिबास नहीं देखना चाहिए। समटाइम्स इस तरह की। सो मैं इसको ये समझता हूं कि 99% लोगों ने इसको पॉजिटिव लिया और पॉजिटिवली मुझे अप्रिशिएट किया, और मैं ये समझता हूं कि ना भी अप्रिशिएट करते अगर सैमसन भाई, तो ये मेरा फर्ज है कि मुझे अपने लोगों को तालीम देना है। और उसमें डेफिनेटली मुझे बहुत से लोगों ने कहा जी अभी आपके पास लोग निकाह के लिए सोच समझ के आएंगे। देखिए बात यह कि मैं हमेशा अपनी कलीसिया को ये कहता हूं कि हमें एक दर पे सिजदा करना है, तो अगर हम एक दर पे सिजदा करना सीख जाएंगे तो बहुत से दरवाजों पे सिजदा करने से बच जाएंगे। अच्छा, एक और बात, बड़ी अहम बात इसी दूसरे पार्ट में आपने
वीडियो में की कि जो बाइबल है, जो बाइबल का कल्चर है, वो मशरकी कल्चर ने मगरब को ये सब कुछ दिया। ये जो बात थी, जैसा देश वैसा बेस। और बाइबल का कल्चर जब बात करते हैं तो जब मगरब में भी इब्तदा थी तो बाइबल का ही कल्चर आ रहा था। ये अचानक जो तब्दीलियां आ गई सारी, पाकिस्तान में मशरक में भी एक मगरब को अपनाना शुरू कर दिया। तो आप क्या समझते हो कि ये मशरक तो मजहब में भी स्ट्रांग है, अपने कल्चर में भी स्ट्रांग है, अपने इक़्तिदार में, ये उसमें दरारें क्यों पड़ना शुरू हो गई? देखें, पहली तो बात जी। ये कि मैं यहाँ पे किसी भी कल्चर की मुखालफत नहीं कर मैंने की। मैंने बड़े वाजे बताया कि बाइबल का कल्चर, मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि बाइबल का कल्चर मशरकी कल्चर है। क्योंकि आप देखें, किसी मगरिब में कोई मजहब जो है वहां से इजाद नहीं हुआ या वहां नहीं जन्म। खास तौर पे जो हमारे बड़े मजहब हैं दुनिया के, ज्यादातर जो मेरे इल्म के मुताबिक हैं वो मशरिक से जन्म लिया उन्होंने। और लिहाजा बहुत सी चीजें जो हैं वो, लेकिन बाइबल चूंकि एक कल्चर की बात नहीं है, बाइबल तो इलाहियाती कल्चर है। और इलाही अगर हम बातों को देखें तो देखें, जहां पर अगर मैं मिसाल के तौर पे, औरत अगर वो अपने आप को नंगा ना करने की तालीम दी गई है, या अपने जो लिबास है उसको बड़ा बड़ा यानी सोबैरिटी उसमें दी गई है बाइबल के कल्चर में, तो उसमें खातून की हिफाजत भी है। क्योंकि एक बात तो तय है कि जब एक बैलेंस जो है वहां से हम हट जाते हैं तो अनबैलेंस हो जाता है सिलसिला। आप यूरोप को देखें तो यूरोप में भी इब्तदा में बड़ा सोबर कल्चर रहा है। आप लॉन्ग स्कर्ट्स पहनते रहे हैं, आपकी जो मैक्सीज हैं वो यूरोप से आई हैं। सार बड़ी ढांपा होता था एक। आपा होता था जी। और सारा। तो मैं जनाब आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि क्या औरत के लिए ही सारी हया की बात की गई है कि मर्द के लिए भी की गई है? जी, देखें, बाइबल में कभी भी यकतरफा बात नहीं हुई। और इसका सबूत सबसे बड़ा ये है कि जब यीशु अल मसीह के पास एन जिना के फेल के वक्त पकड़ी गई औरत को लाया गया, तो यीशु अल मसीह ने मुआशरे के जो बड़े थे, दीनी लीडर थे, उनके साथ मिलकर आवाज नहीं मिला ली उनके साथ। क्योंकि जो शरीयत बयान करती है वो ये करती है कि अगर औरत जो है वो जिना की एन फेल के वक्त पकड़ी जाए, तो अगर वो शहर से बाहर पकड़ी गई है तो मर्द को संसार कर दिया जाए या मार दिया जाए, और दूसरी तरफ अगर वो शहर में पकड़ी गई है तो दोनों मार दिए जाए। अब यहाँ औरत को पकड़कर तो ले आए, लेकिन जिस मर्द के साथ वो इन्वॉल्व थी उसको पकड़कर लाया नहीं गया। तो बात नाहमवारी की थी कि इंसाफ में खुदा का पाक कलाम कभी भी नाहमवारी की बात नहीं करता। इसलिए यीशु अल मसीह ने उस औरत को जो है वो संसार करने के हक में बयान नहीं दिया। उसने कहा जो यानी जिसने कोई गुनाह नहीं किया वो पहला पत्थर मार दे। तो हम तो अगर बाइबल की बात देखें तो बाइबल में जब पाक कलाम ही कहता है कि अगर तूने बुरी निगाह से औरत को देख ही लिया तो तूने ज़िना कर लिया, तो ये मर्द की नहीं औरत की भी बात है दूसरी साइड पे कि दोनों ही इंसान है। और फिर जहां खुदा की हमें मकाम देने की बात आती है, वहां पे खुदा लफ्ज बेटा या बेटी इस्तेमाल नहीं करता, वहां पे फरजंद इस्तेमाल करता है कि जितनों ने उसे यीशु मसीह को कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद होने का हक बख्शा। और फरजंद जो है, फरजंद नरीना और फरजंद मादीना, ये दोनों डिफरेंशिएट करते हैं। फरजंद जब नाम लिया जाता है तो वो बिल्कुल न्यूट्रल है। अब दोनों ही है। मैं आगे एक और भी साथ हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि जो एक पासबान है वो मजहबी तो उसको समझा जाता है, क्या वो जो माशरती तौर पे या माशी तौर पे, समाजी या दूसरे जो एक अच्छे फलाही माशरे में उसका क्या किरदार है? बराह रास्त वो इंसानी जिंदगी पे इस तरफ भी असरअंदाज होता है? देखें, बात ये कि पाक कलाम में अगर हम देखें तो पहला तिमुथियुस 3 बाब, तो वहां लिखा हुआ है कि अगर कोई पासबान बनना चाहता है, अगर वो खुदा की खिदमत में आना चाहता है, तो एक अच्छा फैसला है उसका। लेकिन उसके लिए आगे
जो उसके करैक्टर की बात की गई है कि उसके करैक्टर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उनमें एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि अगर वो अपने घर का इंतजाम नहीं कर सकता तो वो कलीसिया के लिए भी मौजू नहीं है, क्योंकि वो कलीसिया का भी इंतजाम नहीं कर सकता। मतलब ये है कि अब घर में तो उसके मजहब नहीं है, घर में तो उसके बच्चे आम बच्चे हैं, पादरी साहब तो खुद पादरी साहब है ना, या उनकी वाइफ जो है वो, जैसे मेरी वाइफ भी बाकायदा सेमिनरियन है, सेमिनरी की उसने, एमडिव किया मेरे साथ, तो उसकी बीवी हो सकती है, पादरी साहब की वाइफ जो है वो खिदमत में हो सकती है, लेकिन उसके बच्चे तो मुआशरे के आम लोग हैं, आम बच्चे हैं। बेशक वो एक दीनी घराने में जरूर हैं, उनको खुदा के खादम के घर पैदा होने का, पलने का मौका जरूर मिला, लेकिन उसकी जो तरबियत है वो मुआशरा भी कर रहा है। सो अगर वो मुआशरती चीजों पे असरअंदाज नहीं होगा तो वो कैसे अपने घर की या कलीसिया की मुआशरती रहनुमाई कर सकता है? दीनी रहनुमाई तो करते ही करते हैं खुदा के खादम, लेकिन उनको मुआशरे में भी उनकी ग्रिप होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं इस बात से अक्सर मुतफिक नहीं होता कि बहुत से लोग ये कहते हैं जी वो पादी साहबान को लिटरेचर नहीं पढ़ना चाहिए, पादी साहबान को अच्छी फिल्म्स हैं वो नहीं देखनी चाहिए, या और दूसरे, हम रूहानियत को कई दफ़ा अपने ऊपर इस तरह से तारी कर लेते हैं कि हम फिर जो चलने वाले मुआशरे में जो लोग हैं उनको भी उन पे भी असरअंदाज नहीं हो सकते। सो जब तक मुझे ये पता नहीं है, अब इन दिनों में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो इंटरनेट पे, फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे आ रही हैं, अगर मैं इनसे वाकिफ नहीं होऊंगा तो मैं कभी भी उन मसाइल पे बात नहीं कर सकूंगा। इसलिए एक पादरी साहब को जो लीडर हैं मजहबी तौर पर भी और मुआशरती तौर पर भी, और मैं ये समझता हूं कि बाज़ औक़ात चीज़ों को, यानी अगर हम इल्म इलाहियात को देखें तो दिस इज मदर ऑफ नॉलेज, तो मदर ऑफ नॉलेज होने के एतबार से तो फिर पादी साहब को तो अलूम जो हैं वो सारे आने चाहिए। जैसे मुकद्दस मूसा ने मिस्र में सारे अलूम की तरबियत ली और खुदा ने उसको शरीयत भी दी साथ ही, तो मैं ये समझता हूँ कि पादी साहब को भी तमाम अलूम से वाकफियत होना बड़ा ज़रूरी है, और उनका असर यकीनन मुआशरे पे भी उनकी खिदमत में होता है। बाज़ औक़ात ये 3 घंटे या 1 घंटे की मूवी या 2 घंटे की मूवी, ज़रूरी नहीं कि हर मूवी जो है वो इंसानी जिंदगी से खेल ले या बुराई की तरफ ले जाए। बहुत सारी ऐसी मूवी हैं जहाँ पे बाप बेटे का जी, प्यार बड़ा दिखाया गया है। इखलाकी इसबाक है। हाँ जी, बहुत बहुत जबरदस्त। यहाँ तक कि मैंने खुद भी अपने आप को महसूस किया कि आंसुओं की एक बहना शुरू हो जाते हैं, इस तरह के साथ साथ से खेलती है, बेहतरी होती है। ये नहीं अब हम कह दें उस पर पाबंदियां लगा दें ये अच्छा, ये तो बात होती रहेगी। आपकी नज़र में हम अमूमन जब भी पास्टर या पासबान की बात करते हैं, मजहबी लीडर की बात करते हैं, तो कई दफ़ा वो उसका घर का निज़ाम पहले आ जाता है। तो आप और क्या चाहते हो? सिर्फ वो घर का ही निज़ाम चला रहा है, एक बीवी का शौहर, या अमूमन एकदम से इसी तरह लोग करते हैं? जब मैंने जो सवाल किया था कि वो माशरती बेहतरी या माशरे की फलाह बहबूद, एक उसमें उसका क्या किरदार होता है? माशरे की फलाह बहबूद में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, तो उसमें उसका क्या एक पासबान का किरदार होता है? देखिए, एक पासबान यानी लफ्ज पास्टर जो है एक्चुअली चरवाहा जो है वो उसके कॉन्सेप्ट्स में है। और जहां तक मैं पासबानी की बात करूं, पासबानी का मतलब एक चरवाहा आगे आगे चलता है, भेड़ों के लीडर होता है, वो फॉलोअर नहीं होता। और जब वो एक फॉलोअर नहीं, फॉलोअर वो जीसस क्राइस्ट का है, और जब वो जीसस क्राइस्ट का फॉलोअर है तो यसू अल मसीह जो है वो मुझसे सीखो का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और यसू अल मसीह की जिंदगी में अगर हम दीनी तालीम देखते हैं तो उन्होंने माशरत पे भी उंगली रखी है, माशरती लिहाज से उन्होंने बहुत सी चीजों को छेड़ा है। इसीलिए जो फरीसी थे, जो फकीह थे, वो उनके साथ कोई इतने ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि वो बहुत सी अपनी तालीमात में बिल्कुल ब्लंटली मुआशरे के उन धब्बों पे उंगली रखते थे जो मुआशरे को खराबी की तरफ लेकर जा रहे थे। अब देखिए ना, जो दीनी बात है, दीनी में तो वो कहते हैं कि इन फरीसियों की मानद बनो, लेकिन इनके से काम ना करो, इनकी सुनो जरूर,
क्योंकि ये शरीयत की बात जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। अब यही चीज जो है जब हम देखेंगे तो तुम सौंफ और जीरे जीरे पे तो दाई की तक दे देते हो, यानी इतनी छोटी छोटी चीजों पर, लेकिन अपनी दीनी बातों में तुम बिल्कुल परफेक्शन में जा रहे हो, लेकिन जो मुआशरती चीजें हैं उनको बिल्कुल भुला बैठते हो। क्योंकि दीनी चीजों में जो उनकी कॉम्पिटेंट होने की हैसियत है फरीसियों की, उसको यीशु अल मसीह ने नहीं चढ़ा और उसे चैलेंज नहीं किया। क्योंकि पाक कलाम में यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी इन फकीरों और फरीसियों से ज्यादा नहीं होगी, खुदा की बादशाही में तुम दाखिल नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए कि दीनी तौर पे वो किसी भी तरीके से उन पे उंगली रखी नहीं जा सकती थी उनकी इबादत के सिलसिले में, उसकी शरीयत को मानने के सिलसिले में। लेकिन मसला ये था कि वो खुदा के वो अहकामात को सिर्फ दीन की हद तक रखते थे, अमल में वो कभी नहीं लाते थे। अमल में जब वो नहीं लाते थे तो यीशु मसीह ने उन पर उंगली रखी कि तुम इबादत खाने में तो बड़ी बड़ी कुर्सियां मांगते हो, तुम दुआ तो जो है वो तुम्हारी इतनी होती है कि तुम मोड़ों पे भी खड़े होकर दुआ शुरू कर देते हो, जहां नमाज का वक्त आता है वहीं पे खड़े हो गए, लेकिन तुम्हें जो काम करने चाहिए वो नहीं किए तुमने। और मसीह यीशु ने फिर कहा कि जो तुम नेक काम करोगे तो तुम्हारे नेक कामों को देखकर लोग तुम्हारे खुदा की बड़ाई करेंगे। तो मुआशरे में अगर यीशु मसीह की एक ही बात को देख लिया जाए तो मेरा ख्याल इस पे बाकी सारी तालीम जो है वो बात की बात है। यीशु मसीह ने कहा जो तुम चाहते हो तुम लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसे ही करो। तो अब हम में से कौन है जो चाहता है कि मेरे साथ झूठ कोई बोले? हम में से कौन चाहता है कि हमारे घर में कोई चोरी करे, हमारी चीजों को चोरी करे? कौन चाहता है कि हमें कोई गालियां निकाले? सो अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे कोई गाली ना निकाले, कोई मुझे लेट डाउन ना करे, कोई मेरी तज़हीक ना करे, कोई मुझसे नफरत ना रखे, तो फिर मुझे भी दूसरों के साथ ऐसे ही करना है। सो जब यीशु मसीह का ये कौल मुबारक हम अपनी जिंदगी में अमली तौर पे ले आएंगे तो मुआशरे में बेहतरी होगी। और इसलिए जो खुदा के खादम है वो, मैं ये कहता हूँ कि खुदा के बाद लोग जो हैं वो उनको परफेक्ट देखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए उन्हें अपनी जिंदगी में सबसे पहले अपने आप को मैनेज करना है, अपने आप को बेहतर करना है, अपने आप को उस म्यार पे लाना है जो यीशु मसीह का म्यार है। और फिर लोग उनके पीछे जरूर चलेंगे, लोग उनको जरूर। अब मैं आपको हकीकत बताऊं, मैं ये जो दोनों वायरल हुई हैं चीजें, मैं खुद यानी ये चीजें करके मेरे अपने लिए मुश्किल ये कि सबसे बड़ी, आपने मुश्किलात की बात की, तो मुश्किल ये खड़ी होगी कि मुझे अपने घर में अपने बच्चों को सबसे पहले मैनेज करना पड़ रहा है। क्योंकि डेफिनेटली मेरे बच्चे उस मुआशरे का हिस्सा हैं, उनके स्कूल में भी कॉलेज में भी दोस्त हैं, उनके मुसलमानों के साथ भी टर्म्स हैं। अगर मैं अपनी उस वीडियो की बात करूं तो उन्हें उस म्यार पे लाने के लिए मुझे घर में अपने बच्चों को मैनेज करना पड़ेगा। अगर शादियों के लिबास का या वैसे लिबास का ताल्लुक है तो मेरी बेटी भी है, मेरे बेटे भी हैं, तो मुझे उनको भी सबसे पहली मुखालफत तो मैं घर में लूंगा। सो इसलिए पासबान को जो अगर वो खुदा के पाक कलाम के मुताबिक चाहता है कि मुआशरा चले तो सबसे पहले उसको अपने आप को और अपने घर को मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरों को। मैं क्यों इतना ब्लंटली कह देता हूं ये सारी चीजें? क्योंकि मुझे खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मेरे साथ खड़े होने वाली एक बीवी दी है। खुदा ने उसको मेरे पेज पे खुदा लेकर आया, निजात याफ्ता है, उसको मालूम है कि बाइबल क्या कहती है। और मैं अगर इतनी दलेरी के साथ ये बात कर सकता हूं तो इसलिए कि सबसे पहले मेरा घराना कबूल करता है इन चीजों को, देन दूसरे जो हैं वो कबूल करते हैं। तो हम असल में इस चीज को जब उल्टा कर देते हैं ना कि पहले हम दूसरों को ठीक करना चाहते हैं फिर अपने आप तक लेके आते हैं, और कई दफा अपने आप तक लाना ही नहीं चाहते। तो ये घर से स्टार्ट होगी। अगर घर से स्टार्ट करेंगे तो एवरीवन विल फॉलो यू। जी जी। अच्छा, ऐसे बाइबल में जो एक पासबान है, मजहबी लीडर है, उस पे उंगली उठाने से बड़ी सख्ती से मना किया हुआ है कि ये खुदा के ममसूह हैं। जिस तरह दाऊद नबी ने जो है शाऊल पे तलवार नहीं उठाई, और बड़े सख्त है, गो उन जैसे काम ना करो, उनकी सुनो। बहुत सारा ऐसा आया है। लेकिन आज जो लोग उंगली उठा लेते हैं या उंगली उठाते हैं अपने पासबान से मुराद है पास्टर, पादरी, फादर, सारे मतलब जो इस वक्त मजहबी लीडर हैं हमारे, उस पे उंगली बड़ी आसानी से क्रिटिसाइज करते हैं। ये मौका पैदा किया गया, बन गया, या कैसे है कि इनको मौका मिल गया या लोग क्रिटिसाइज करते हैं या उंगली उठाने का?
बात ये कि अगर हम अपने आका अपने मालिक यसु अल मसीह की बात से स्टार्ट करें तो सारी चीजें तो यसु अल मसीह की भी लोगों को पसंद नहीं थी, इवन कि जी उसके जी शागिर्दों को भी। जी जी क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि उसके बहुत से शागिर्दों ने उसको छोड़ दिया सिर्फ इसी वजह से कि उनकी बातें उनको पसंद नहीं थी, उनके तरीक़ेकार पसंद नहीं थे। सो जब भी आप मुआशरे में कोई मुसलहीन या रिफॉर्मर्स को देखेंगे तो लोगों को सारी बातें उनकी पसंद नहीं होती। बहुत सी चीज़ें लोग, मेरे साथ भी अभी ये बहुत सी वायरल जब हो रही हैं ये चीज़ें, तो बहुत से लोग मुखालिफ भी हैं, बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं जी ये अपनी हदूद में रहे। लेकिन मसला ये है कि इस सारी चीज़ों का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को तालीम देना छोड़ दें। मुखालफत तो होगी। पास्टर्स की जहाँ तक बात है, पहली बात कि हमें खुद अपने मेयार भी ठीक करने की ज़रूरत है। मैं बतौर एक क्रिश्चियन बात कर रहा हूँ, मैं अभी पास्टर के लेवल पे बात नहीं कर रहा, बीइंग पास्टर नहीं बात कर रहा। एक क्रिश्चियन होने के नाते से ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी कलीसिया का पासवान उसको लगाऊं जो बाकायदा तौर पर खुदा की बुलाहट के साथ और तरबियत के साथ आया हुआ। मैंने दो बातें की हैं, बुलाहट और तरबियत। जब हम बुलाहट की बात करते हैं तो उसका ताल्लुक जो है वो खुदा के साथ है। खुदा डायरेक्टली जो है वो खिदमत के लिए बुलाता है। अगर, और सिर्फ खिदमत के लिए नहीं, आप देखें हर एक प्रोफेशन की बुलाहट है। आप अब एक सहाफ़ी हैं, अगर आपकी बुलाहट नहीं होगी तो आप येलो जर्नलिज्म में आ जाएंगे। आप, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, जो हमारे मुआशरे में आजकल लिफाफा सहाफ़ी या अपनी दूसरों की मर्जी के अल्फाज मुंह में डाल के बोलना। लेकिन सहाफत तो ये नहीं कहती, जर्नलिज्म तो बिल्कुल अलग है। जब एक शख्स जो है वो बाकायदा एक बुलाहट के साथ आएगा अपने प्रोफेशन में तो वो फायदेमंद होगा, दूसरों के लिए भी अपनी जात के लिए भी। अब यहाँ पर कसूर बतौर कलीसिया हमारा है कि हम एक ऐसे शख्स को जिसे हम जानते भी हैं कि वो ना बाकायदा तालीम यानी बुलाया हुआ शख्स नहीं है, उसकी जिंदगी में उसकी बुलाहट नजर नहीं आ रही। और दूसरी बात, मैंने तरबियत की बात की, सेमिनरी शुदा, वो आजकल तो खैर हर पाकिस्तान में क्या दुनिया में बहुत सारी सेमिनरीज हैं जिनका आगा पीछे कुछ नहीं होता, लेकिन जो मुस्तनिद सेमिनरीज उनसे पढ़े हुए लोग नहीं होते कई दफा। मैं सेमिनरीज को बुरा नहीं समझता, खुदा करे कि खुदा और ज्यादा उसातिज़ा जो है वो लेकर आए, सिखाने वाले लोग लेकर आए। लेकिन बात यह है कि क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए किसी चीज की। अगर क्रेडिबिलिटी नहीं है, आप 2-2, 3-3 महीने की या 1 साल की सर्टिफिकेट्स करके आप अपने आप को डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, आप अपने आप को बिशप भी कह रहे हैं, और आप अपने आप को, तो एक टाइम आता है, हमारे लोग जो हैं वो इतने आंखें बंद करके बैठे हुए नहीं है, उनको मालूम है कि कौन ठीक है कौन ठीक नहीं है। और दूसरी बात कि अगर हम पास्टर हैं तो हमारी जिंदगी से हमारी पास्टरशिप नजर आनी चाहिए, हमारी जिंदगी से उसका अक्स नजर आना चाहिए। ये कोई आम प्रोफेशन तो है नहीं कि जिसमें कोई शख्स जो है वो अगर आता है तो वो किसी भी तरीके से चलता रहे सिर्फ उसके नाम के साथ। आप देखिए ना, कसूर हमारा क्यों है? क्योंकि हम अपने बच्चों के लिए जब दवाई लेने जाते हैं तो हम सबसे पहले डॉक्टर का देखते हैं कि डॉक्टर की तालीम क्या है। हम देखते हैं कि डॉक्टर MBBS है, उसके पास स्पेशलिटी है कोई, फिर हम उसको लेकर जाते हैं। आजकल तो खाली MBBS के पास भी नहीं जाते हम देखते हैं किसी ने अगर सर्जन है तो उसके पास कितनी डिग्रीज है। लेकिन वाहिद जब हमारी बात आती है रूहानी जिंदगी की तो फिर हम आंखें बंद कर लेते हैं। हम कहते हैं यार दूर जाने के बजाय ये करीब ही चले जाते हैं। और कई दफा मैं आई एम सॉरी टू से कि हम ढूंढते ही ऐसे पाजी साहब हैं जहां हमारी जो है ना वो कोई हमारा टैका हो, जहां पे जिस कलीसिया में हम वहां पर कुछ अमीर हों या पढ़े लिखे ज्यादा हों पादी साहब से, तो हम पादी साहब को रूल आउट कर सके, हम पादी साहब पे थोड़ा सा दबाव रख सके। ये एक हमारी मेंटालिटी जो है ना वो रूहानी तौर पे हमें तबाह करती चली जा रही है। और फिर हमें जब गलतियां नजर आती हैं, वी बिकम चर्च हॉपर्स, एक चर्च से दूसरे चर्च में, दूसरे चर्च से। तो मैं ये समझता हूं कि आपको चर्च जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि आपके लिए चर्च कौन सा बेहतर है जो आपके लिए बरकत का सबब बन रहा है। क्योंकि डेफिनेटली चर्च में तो हमें तालीम और तरबियत के लिए और बरकत के लिए जाना है। अगर हम किसी चर्च से ना तो
यानी तालीम पा रहे हैं, ना तरबियत पा रहे हैं, ना रूहानी तौर पे हम पे कोई जो है वो हमें बरकत मिल रही है, तो फिर ऐसे चर्चेज में जाने का फायदा कोई नहीं है। ऐसे चर्चेज में सिवाय सियासत के और पासबानों के खिलाफ बातें करने के और कुछ भी नहीं होता। पास्टर जी, क्योंकि ना मेरे पास बहुत सारी बातें आपसे पूछनी है, वक्त भी हमारे साथ बड़ा महदूद होता है, तो मैं एक और बात पूछना चाहूंगा कि असरे हाजरा का पासबान क्या जदीद दौर के तकाजे पूरे कर रहा है? एक तरफ जैसे जदीद दौर में इलेक्ट्रॉनिक्स की भरमार है, ये वाला क्या उसके कर रहा है, तकाजे पूरे कर रहा है? दूसरा भी साथ ही जोड़ूंगा कि क्या जो हालात और वाकयात बढ़ रहे हैं उसमें उसको सेमिनरी में या उसको जो कानूनी तालीम है या उसके बारे में भी जानना पढ़ना, तो फिर बड़ी एक जिंदगी हो जाएगी। जैसे आपने बड़े अलूम हासिल किए, क्या उसके लिए कानून दान भी जरूरी हो गया, जिस मतलब तब्दीली से या चेंजेस आ रही हैं माशरे में हमारे, खास तौर पे एशिया में? थैंक यू सो मच। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल और बड़ा ही अहम सवाल है आपका। देखें, मैं ये समझता हूँ कि यसू अल मसीह ने एक बात की, उसने कहा कि उसने 3 किस्म के तोड़े दिए अपने तमसील उन्होंने की कि जाते हुए एक मालिक जो है वो एक को 2 तोड़े, एक को 1 तोड़ा, फिर दूसरे को 2 तोड़े और फिर 5 तोड़े दे गया। तो 1 तोड़े के वाले के लिए मैं उसको इम्प्लीमेंट चाहता हूं कि यहाँ पे मैं उसकी एप्लीकेशन करूं। 1 तोड़े वाले को उसने वापस आकर कहा कि हिसाब दे। उसने कहा जी मैं जानता था तू जबरदस्त आदमी है, तू जहां नहीं बोया वहां से भी काट लेता है, तो मैंने डरते हुए तेरे तोड़े को जमीन में दबा दिया। अब जो जवाब है ना यसू अल मसीह का वहां पे, वो बड़ा अहम है। उसने कहा जब तू जानता था कि मैं सख्त आदमी हूं, तो तूने उस तोड़े को साहूकार को क्यों नहीं दे दिया कि मैं आकर उससे सूद समेत ले लेता। अब बात यह कि उस तोड़े को इस्तेमाल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उसके पास स्किल नहीं था उसे बिजनेस करने के लिए, दूसरे दो के पास स्किल था। अब अगर स्किल नहीं है तो फिर उसको दे दिया जाए जो स्किलफुल है। मैं ये नहीं कहता कि पासबानों को चर्च में हर इल्म ही ये मैं समझता हूँ खुदा की बरकत है, खुदा का रहम है मुझ पर, खुदा का फजल है बहुत बड़ा कि मुझे खुदा ने तैयार किया और साथ साथ खुदा ये सब कुछ मुझे देता गया। ये उसके फजल की बात है, इसमें मेरी ज़ाती हैसियत में मैं नहीं समझता मेरी खूबी कोई है। मुझसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर सोचता हूँ कि अगर मैं किसी चीज़ को खुद नहीं कर पाता तो मुझे कम से कम ऐसे लोगों को ले लेना चाहिए या उनको अपने पास बैठने के लिए जगह दे देनी चाहिए जो उन चीज़ों को कर सकते हैं। अब ये हमारा डर है, खौफ है, और ये हमारा माशरती खौफ है कि हम असल में अगर किसी को जगह दें तो वो फिर पूरी जगह लेने की कोशिश करता है, फिर वो उस पर इत्तफाक नहीं करता कि मुझे ये अगर मकाम दिया गया तो वही। और ये इब्लीसी बात है कि इब्लीस ने भी उसको खुदा ने सरफराज किया, उसने कहा नहीं मैं उस तख्त पे कब्जा कर लूं जो खुदा का है। तो इसी तरह से लोग पासबान डर जाते हैं इस बातों से, यार हमें कौन पूछेगा अगर हम किसी को। तो मैं ये समझता हूं कि अगर किसी को आईटी का मालूम नहीं है कि आईटी जो है वो किस तरह से उसको कोप कर सकता है, तो उसे एक आईटी का बंदा उसे अपने पास ले आना चाहिए ताकि वो उसके जरिए से चीजों को देखे। इसी तरीके से कानून की आपने बात की, एक पासबान के लिए कानून का जानना जो है वो बहुत जरूरी है। मेरी पीछे आप लाइब्रेरी देख रहे हैं, ये दिस इज द स्मॉलर पार्ट ऑफ माय लाइब्रेरी, और इसमें जो है वो दूसरी इल्म इलाहियात की किताबों के साथ साथ अदब की चीजें आपको मिलेंगी, आपको दुनिया की तारीख मिलेगी, तारीख हिंदुस्तान या दुनिया की दूसरी तारीख, इसमें आपको इवन के पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको मिलेगा। मेरे लाइब्रेरी में लेजिस्लेशन जो हुई है या होती है मजहबी लिहाज से, उसकी किताबें भी आपको मिलेंगी। सो बात यह कि मेरे पास तो कोई भी ऐसा मसला आ जाता, और फिर इसके अलावा मेरे चर्च में बाकायदा तौर पर एक लीगल डेस्क है हमारे चर्च का, जिसमें हमारे मसीही और इसके साथ जो गैर मसीही एडवोकेट्स हैं उनको मैंने उस पैनल पे ले रखा है ताकि जब भी मुझे किसी चीज में जरूरत होती है तो मैं उनको जरूर कंसल्ट करता हूं।
और ये मत समझे कि चर्च में वकला के साथ राबता अगर पादी साहब करेगा तो जरूरी है कि वो चर्च के मुकदमों के लिए करे। वो चर्च के मेरे पास बहुत से जोड़े आते हैं ऐसे जिनके अपने मसाइल होते हैं, तो मैं उनके लिए जो मेरे वकला भाई हैं उनसे मैं कंसल्ट करता हूं कि यार इस मसले में कानून क्या बात करता है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मसला ये है कि हम बाप की जायदाद को तकसीम करते हुए बहनों को बिल्कुल निकाल देते हैं बाहर। तो उस मामले में लॉ ऑफ लैंड क्या कहता है और लॉ ऑफ बाइबल क्या कहती है, इन दोनों को देख के देन एक डिसीजन देना पड़ता है। हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहां पर फतवे दिए जाते हैं, और ये नहीं है कि फतवे मसीहत में नहीं है, फतवे मसीहत में भी हैं, उनका डिसीजंस बाइबल की रूह से दिए जाते हैं। जब तक हम बाइबल के इन कवानीन को मुआशरती कवानीन के साथ मिलाकर नहीं देखेंगे, हम कानूनी लिहाज से कभी भी किसी की रहनुमाई नहीं कर सकते, और बहुत दफा फिर वो लोग फंस जाते हैं। मिसाल के तौर पे एक जो मसला मेरे सामने आया वो ये था कि शादी की किसी ने और उसको कहा गया कि कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटी है, आप इस शादी को मसीहत से हटकर कलमा पढ़कर भी कर सकते हैं, तो बाद में आप मसीही रहेंगे। लेकिन जब वो मेरे पास मामला आया तो मैंने कानूनी तौर पर उसको बताया कि अभी मुमकिन नहीं है कि ओपनली आप दोबारा से वापस आएं, क्योंकि कानून जो है वो ये कहता है कि अगर कोई कलमा पढ़कर वापस फिरता है तो वो वाजिबुल कत्ल है। तो ये उसे पता नहीं था इन ये चीजों का। बहुत सारे ऐसे मसाइल थे, लेकिन उस वक्त वो आ जाते थे। अब आना नामुमकिन है। अब तो वैसे नहीं, भी अब तो दूसरी आना शादी नामुमकिन का। है। जी जी, जी एक जी बात मैं बताता चलूं सैमसन साहब के, जी यहाँ पर मैं ये बताऊं कि मसीही शादी को कोई लॉ तोड़ नहीं सकता। ये बात मैं बिल्कुल एक वाजे बता रहा हूं, ना ही लॉ ऑफ द लैंड और ना ही मजहब की तब्दीली, क्योंकि पाकला में एक ही जुमला काफी है, जिन्हें खुदा ने जोड़ा है उन्हें आदमी जुदा ना करे, और आदमी मैं लॉ मैं ऑफ द बात लैंड है और आदमी ही मजहब है। पास्टर जी, बात तो निकल जाएगी बड़ी दूर तक, आपने टॉपिक ऐसा छेड़ दिया। लेकिन मैं थोड़े से कमेंट्स करके आगे जाता हूं, क्योंकि अभी अभी जो आपकी वायरल वीडियो है उसमें थोड़ी तशनगी रह गई है, उसमें मैं बात करना चाहूंगा। ये जो लोग पीछे हैं अमेंडमेंट के पीछे, जो निकाह में करना चाह रहे हैं, तलाक में, डाइवोर्स में स्पेशल करना चाह रहे हैं, अगर मैं झूठ ना बोलूं या मैं दलेरी से बोलूंगा, कोई बात नहीं ऐसी, लेकिन अगर देखो उनकी जो पीछे हैं उनकी लाइफ खुद बड़ी अफेक्टेड है, खुद इस तरह की नहीं है जो कर रहे हैं। डाइवोर्स की बड़ी कोशिश की उन्होंने। बहरहाल जब पासबान स्टैंड लेता है कि भाई नहीं है, कंडीशंस हैं कुछ, लेकिन जब सैमसन भाई, अच्छा चले सैमसन भाई, आगे। आपने जो बात की है, मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा। देखें, हाँ, औरत को फल उसने खा लिया और उसने अकेले रह के रहना पसंद नहीं किया, उसने अपने खामंद को भी खिलाया या उसे कन्विंस किया। गुनाह की एक नेचर है कि गुनाह अकेला कभी नहीं रहना चाहता। अगर एक शख्स, आप देखते हैं कि एक शख्स अगर सिगरेट पीता है, आदत है तो वो ढूंढता किसी ऐसे बंदे को जिसके साथ बैठ के पी सके। जी जी जी, बिल्कुल कोई ऐसा ही है। शराबी हो तो वो ढूंढता किसी ऐसे बंदे को। देखिए, ये जब बात इधर हुई ना, तो यहाँ पर बड़ा मसला हुआ कि जी तलाक दे देनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ, देखिए, तलाक की जो बेस है ना वो है हरामकारी। और हरामकारी शुरू कहाँ से होती है, पहले तो ये देखने की बात। हरामकारी या जिनाकारी शुरू होती है आपके बुरी नजर से किसी को देखने से, और फिर लिखा कि ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जन्म देती है। आप किसी को देखते हैं तो ये नहीं होता कि दूसरा उस देखने से नाबल्द होता है। आप किसी को देखते हैं तो उसको पता होता है कि ये शख्स जो है मुझे किस नजर से देख रहा है, और फिर अगर कहीं पर भी जो जमीन है वो थोड़ी तैयार है तो फिर वो बीज उगता है, और जब वो बीज उगता है तो फिर ताल्लुकात की बेस हो जाती है। तब और मुझे जहां बात याद आ गई, वो सॉरी। घर में भी मसाइल माजरत होते हैं। माजरत का हूँ। यही बात जो आपने नकाह के वक्त ड्रेस की बात की है, यही बात जो चर्च में, क्योंकि हमारा एक कल्चर कह लें या हमारा प्रेयर का तरीका
खवातीन और हजरात, बच्चे बच्चियां इकट्ठी होती हैं। तो वहीं पे ड्रेस की भी जब हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को नापसंद होती है कि ध्यान जो है, वो ख्याल जो है, अगर ड्रेस एक खातून, एक बेटी हमारी बहन पहन के आ जाती है कि वो दूसरे को परागंदा कर रही है या ऐसा, तो इस तरह से ग्रेस करना चाहिए। वो बहुत जबरदस्त आपकी वायरल थी। मैं फिर जाके एक छोटा सा क्वेश्चन के बाद वापस आपके असल जो वीडियोस की उसकी तरफ आता हूँ, उसके बैकग्राउंड की तरफ आता हूँ। मुझे ये बताइएगा, बड़े चर्च जो हैं, बड़े चर्च, बड़े कलीसिया चर्च ऑफ पाकिस्तान हो गया, कैथोलिक चर्च हो गया, या प्रेस्बिटेरियन एक बहुत बड़ा चर्च है, ये जो इनमें तकसीम हो गई, जो इनमें तकसीम पाँच छः इस तरह आगे, मॉडरेट अलग, बिशप अलग, ये वाला, इसकी क्या हमारे आम लोगों पे असरअंदाज नहीं हुआ? उनको मौका नहीं मिला कि यार ये क्या हो रहा है? हमारे पासबान हाँ भी। जी। जी। आपने तो दुखती रग पे हाथ रख दिया। क्योंकि नहीं, क्योंकि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अच्छा पास्टर जी, नहीं, असल में आपसे बात करने का मकसद कई दफा होता है कि बाज लोग कहते हैं कि मतारफ करवाना, आप ऑलरेडी मतारफ हो, हमें अच्छी चीजें को लाना है, आपकी दलेरी को लाना है, लोगों को तक भी लाना है कि क्या ये क्या वजूहात क्या हो रही हैं कि चर्च से लोग दूर क्यों होते जा रहे हैं। जी। देखें, जी पहली पास्टर तो बात ये है, जी। सैमसन साहब, बात ये है हाँ जी। कि चर्च से दूर क्यों ना हो। पहला तो सवाल ये है, क्यों ना हो। हम्म। तो चर्च जिस लेवल पे मैं चर्च से एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो मुझे नहीं मिल रहा, तो मैं तो चर्च से ऑटोमेटिकली दूर होऊंगा। जब मैं इबादत करने के लिए जाता हूं और वहां पे लड़ाई होती है, जब मैं इबादत करने के लिए जाता हूं वहां पे जो है वो अपने मसाइल को डिस्कस करते हैं लोग, तो मैं तो खुदा की इबादत करने जाता हूं। मुझे तो जरूरत नहीं है ऐसे ऐसे पासबान की, ऐसे सेटअप की, जहां लोग अपनी जाती चीजों को ला रहे हों पुलपट पे। और पुलपट जो है वो खुदा की चीज है, उसको कि ये किसी इंसान के हाथ में ही नहीं है। और वहां पे इंसानी तौर पे अपने जाती मसाइल जो हैं वो, या अपनी जाती जो चीजें हैं उनको नहीं लाना चाहिए। जहां तक आपने फिरकों यानी डिवीजन की बात की है, मैं ये समझता हूं कि वहां पे जब जाती मुफादात हावी हो जाते हैं इज्तमाही मुफादात पे, तो वहां पे कभी भी इत्तफाक नहीं रह सकता, यगानगत नहीं रह सकती। जब हम अपनी जात से निकलकर दूसरों की, और मैं रूहानी तौर पर भी इसको बात करूंगा, आप देखें अपनी दुआओं पे जरा गौर करके हम देख लें, हमारी दुआएं हमारी जात से निकलकर बाहर जाती नहीं। हम अपने लिए खुदावंद तू हमें ये कर दे, खुदावंद हमारे लिए ये कर दे, खुदावंद, हम और मैं से बाहर निकलते ही नहीं हम। और वहां पे हम शफायत करने वाले कैसे बन जाएंगे? इसी तरह से लीडरशिप में भी हम जब अपनी ही जात को समझते हैं कि मेरे मेरे अलावा और कोई पैदा ही नहीं हुआ जो मॉडरेटर बन सके, मेरे अलावा किसी में ये कैपेसिटी नहीं कि वो बिशप बन सके, मेरे अलावा किसी और में कैपेसिटी नहीं है कि वो लीडरशिप में आ सके, तो डेफिनेटली मैं किसी को भी कबूल नहीं करूंगा। और जब मैं किसी को कबूल नहीं करूंगा तो वहां पे इख्तलाफात पैदा होंगे, और फिर मैं ढूंढूंगा ऐसे लोग जो सिर्फ मेरी हाँ में हाँ मिलाएं। और जब इस किस्म के लोग हम ढूंढते हैं तो डेफिनेटली दूसरी साइड पे वो लोग हमारे इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं जो हमारी ही तरह जाती मुफादात के गुलाम होते हैं। और फिर हम अपने अपने कंपार्टमेंट्स में अलग-अलग कैद हो जाते हैं। लेकिन जब हम मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं तो मसीह जो है वो एक ही बात कहता है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने खुद ही से इनकार करे। तो जब हम खुद ही से इनकार कर लेंगे तो फिर वहां पे इत्तेहादी कानगत की बात हो सकती है, सुलह की बात हो सकती है, अपने मुफादात को छोड़ने की बात हो सकती है। नहीं, बहुत खूब, बहुत अच्छा जवाब मिल गया है। आप जरूरी नहीं कि हम कुछ और किसी तरफ जाएं। मुझे ये जो आप लेक्चर का चुनाव करते हैं, इतवार के रोज इबादत में जो चुनाव करते हैं, रेफरेंस का हवाला जात बाइबल मुकद्दस के, फिर आप लेक्चर देते हैं, आप जरूरत के मुताबिक करते हैं कि अरेंज शुदा जैसे सालाना होते हैं, या आप हालात और वाकयात को सामने रखते हुए करते हैं? मैं इन सारी चीजों को मद्देनजर रखता हूँ। मेरा जो साल में कुछ टाइम है
मैं यहाँ पर एक गिला भी करना चाहता हूँ अपनी पाकिस्तानी कलीसिया से भी, और शायद हो सकता है आपके यहाँ भी ऐसा ही होता हो। पाकिस्तानी कलीसिया में या पाकिस्तानी लोग जहां भी हैं दुनिया के हिस्से में, वहां हम लोग चाहते हैं कि पासवान 7 में से 9 दिन हमारे साथ बिजी रहे, वो हमें कभी इनकार ना करे हमारी किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए, किसी भी उसके लिए। तो हम अपने पासवान को जब इन सारी चीजों में हम आ जाते हैं तो फिर हम अपने पासवान को पढ़ने का मौका नहीं देते, पहली बात। दूसरी बात, दुआ करने का मौका नहीं देते। और ये मैं आपको हकीकत बताऊं कि सैमसन भाई, चुनाव अपने लोगों के लिए खुदा करता है, इंसान नहीं करता। ये पहली बात, मेरा जो तजुर्बा है। मैं इतवार के बाद मैं दुआ में ठहर जाता हूँ, और फिर मैं किसी भी किताब को पढ़ने से पहले मैं बाकायदा तौर पर हर रोज सुबह उठकर, ये मेरा मामूल है कि मैं बाइबल को एज टेक्स्ट बुक पढ़ता हूँ। जिस तरह से, ये नहीं कि जहां से मर्जी खोला और पढ़ लिया, बाकायदा तरतीब के साथ जिस तरह टेक्स्ट बुक को पढ़ते हैं उसी तरीके से मैं बाइबल पढ़ता हूँ। अब जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ और मैं दुआ में रहता हूँ सारा हफ्ता, ये मैं कोई लफाजी नहीं कर रहा, और ज़रूरी नहीं है कि आप दुआ के लिए ख़ास किस्म का एक हुलिया बनाकर और लोग आपको समझेंगे ये दुआ को बंदा है। मैंने दुआ में बड़े बड़े तजर्बे खुदा से लिए हैं कि खुदा जो है ना, वो ज़रूरी नहीं कि हम घुटनों के बल होकर दुआ करें। खुदा चलते फिरते भी, मेरी गाड़ी मेरा प्रेयर रूम है। जब भी मैं कहीं जाता हूँ, अकेला हूँ तो या मेरी बेगम साथ हो, हम दुआ करते हैं, बाइबल पे बात करते हैं, हम इश्यूज पे बात करते हैं। एक नॉर्मल जिंदगी मुझे कभी महसूस नहीं हुआ कि मैं कोई बड़ा मुश्किल मेरे लिए है कि मैं एक खास हालत में चला जाऊं तो तभी मुझे तो सरमन रोड पे चलते चलते मिल जाता है। जब मैं रोड पे जा रहा होता हूँ तो वहां से मुझे सरमन मिल जाते हैं, और फिर मैं उनको च्यू करना शुरू कर देता हूँ। पास्टर जी, ये कलाम मुकद्दस हमारी जिंदगी को टच करता है, हर सतह पे टच करता है, और हमारी रहनुमाई भी करता है। मैं ये पूछना ये चाहूंगा कि जबरी और तब्दीली और मजहब और नकाह, ये एक बड़ा बड़ा पॉइंट, बड़ा सामने, मतलब तल्ख था हमारे सामने, था या है, था, है इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ कम लग रहा है, कुछ कम लग रहा है इसमें। हम चर्च को सारा जिम्मेदार ठहराते हैं, वो इसलिए कि क्योंकि इसमें दो फैक्टर्स ज्यादा काउंट करते हैं। एक तो पहले सबसे खानदान, फैमिली करती है, घर करता है, उसके बाद मजहबी तालीम या चर्च करता है, फिर माशरा भी है, स्कूल भी हैं बहुत सारे, लेकिन दो इम्पोर्टेंट है। क्या पासबान क्या किरदार इसकी रोकथाम में कर सकता है, जैसे आपने करने की कोशिश भी की कि क्या आपने एक रास्ता दिया कि इस चीज से बचो, तब आप इस पे शर्मिंदगी उठाना नहीं पड़ेगी। जी सैमसन भाई, मैं ये सोचता हूँ पासबान से भी पहले हम सारी जिम्मेदारियां जो है ना, वो कई दफा पासबानों पे डाल देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पासबान से भी पहले, और इसका अल्टीमेटली ये एक ना गोल बिल्कुल चक्कर है, जहां से हम चलते हैं वहीं पे आकर खड़े हो जाते हैं। अगर पासबान जो है वो ठीक तरह से तालीम नहीं देगा तो आगे खानदानों में तालीम नहीं होगी, खानदानों में तालीम नहीं होगी तो बच्चों में तालीम नहीं होगी, और बच्चों में तालीम नहीं होगी तो अल्टीमेटली उसका असर जो है ना, वो पासबान पे ही आ जाता है कि वो कलीसिया में मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। पहली बात कि हमारे पासबानों को ये बताने की जरूरत है, 3 मजहब है दुनिया में जो इवेंजलिस्टिक रिलीजन है, जिसमें इवेंजलिज्म किया जाता है, जिसमें तबलीग की जाती है। पहली बात, यहूदी मजहब तबलीगी मजहब है। इसमें यसु मसीह का कौल मुबारक है कि तुम शागिर्द करने के लिए तरी और खुश्की का सफर करते हो, जब शागिर्द हो चुकता है अपने से दूना जहन्नम का फरजंद बना देते हो। ये हमें बताता है कि मजहब यहूदियत में लोग ट्रैवल करते थे अपने शागिर्द बनाने के लिए, अपने मजहब को प्रीच करने के लिए। दूसरी बात, यसु अल मसीह के डायरेक्ट अल्फाज हैं, जाओ और सारी खलक के सामने जाकर इंजील की मुनादी करो। अब ये तबलीग है। दूसरा मजहब मसीही है। तीसरा मजहब इस्लाम है, और इस्लाम में यहां तक बात कर दी गई कि जरूरी नहीं है कि कोई जो है ना मुसलमान हो, किसी को मजहब की दावत देना, यानी दावत जो है या दावा जिसे कहते हैं, वो बजाते खुद सवाब का हामिल है। कोई दूसरा उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता,
मैं अगर किसी को बता देता हूँ अपने मजहब के ताल्लुक से और उसे कह देता हूँ कि यार मैं चाहता हूँ कि आप दीन को कबूल कर लें, तो वो कबूल करता है या नहीं करता, वो मुझे सवाब उसका मिल जाएगा। मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि अगर आप हम जबरन निकाह की बात करते हैं, जबरन कम सुने के जबरन निकाह की बात करते हैं, उस निकाह को लीगल करने के लिए वो इस्लाम का सहारा ले लेते हैं, मजहब का सहारा ले लेते हैं, जिसके बाद जो है वो इंतहाई मुश्किल की तरफ चला जाता है। फिर इलाज देखिए भी कई दफा बेबस होते हैं। देखिए जी। सैमसन साहब, बात ये है, जब हम्म। मैं उसी तरफ ही आ रहा था कि जब दावत दी हम्म। जाती है तो पहली बात, हम्म। हमें अपने बच्चों को स्ट्रांग करने की जरूरत है। हम्म। हमारे बच्चे जो हैं वो इस इस्लामी मुआशरे में रहते हुए हम्म। इस कदर ज्यादा खौफजदा हैं कि वो अपने मजहब के लिए कोई बात अगर कोई पूछता है, मिसाल के तौर पे मैं कॉलेज में था, तो हम्म। कॉलेज में मुझसे पूछते, अच्छा यार पहली बात ही, तुम हजरत ईसा को खुदा का बेटा क्यों कहते हो? अब उस पे आके, तो मेरी क्लास में एक क्रिश्चियन था, वो जब उस मेरे सामने उससे पूछा तो उसने कहा यार मजहब पे बात ना करो, मैं यहाँ पढ़ने आता हूँ, मैं मजहब पे बात करने नहीं आता। हम्म। लेकिन दूसरी साइड पे हम क्या करें, जहां बाइबल ये कहती है जो तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसे जवाब देने के लिए वक्त बेवक्त मुस्तैद रहो। अब ये तो मसीही की जिम्मेदारी है कि जब उससे उसकी उम्मीद की वजह, उसका ईमान पूछा जाए तो वो उसे कम से कम जवाब दे। बात यह कि हमारे बच्चों को इतना डरा दिया जाता है, और डराया इसलिए जाता है कि हमारा मुआशरा ऐसा है कि वहां पे एक रेडी वाला भी उठ के एक एक अच्छे खासे मसीही का हाथ पकड़ के ये कह देगा ना कि ये इसने तौहीन रसालत की है, तो उसको मार देंगे वहीं पे, अदालत तक बात जाने की जरूरत ही नहीं होती। अब जब हम्म। यहाँ पर जहाँ हम इस ऐसे मुआशरे में रहते हैं, मैंने बड़े वाजे तौर पर कहा कि मुआशरती ताल्लुकात को एक हद से आगे ना जाने दें, क्योंकि एक हद से आगे जब ये ताल्लुकात जाएंगे, देखें पहली बात, एक मसीही की माँ जो है ना वो गैर मसीही नहीं हो सकती। हम हम किसी को माँ बना लेते हैं, और फिर एक मसीही का भाई बहन मसीही मजहब से ही हो सकता है, हम गैर मसीही को भाई बना लेते हैं, गैर मसीही को बहन बना लेते हैं। मुआशरे में मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल हम मोहल्लों में रहते हैं, हम मुआशरों में रहते हैं, वहां पे हम एक दूसरे के घर आते जाते हैं, लेकिन मसला वहां पे खराब कहाँ से होगा? क्योंकि जहां पे पीछे मकसद ये हो कि दावत देनी है, और फिर जहां पे पीछे कानून खड़ा हो कि आप अहले किताब की लड़कियां तुम पे जायज कर दी गई हैं, हम्म। वहां पे हर एक को ये होगा कि मैं स्वाब कमाऊं। अब वो स्वाब से वो लड़के तक रहता है, लड़की तक नहीं आता। यानी लड़की शादी नहीं कर सकती किसी अहले किताब के साथ, लेकिन लड़के जो हैं वो अहले किताब की खवातीन के साथ शादी कर सकते हैं, और ये एक नाहमवारी है। इसके लिए जब मुआशरे में अगर कोई मसीही लड़का किसी गैर मसीही लड़की को शादी कर लेता है, तो पहली तो बात, वो वकील भी सामने नहीं आते जो बड़े अपने आप को आजाद ख्याल कहते हैं। लीगली ये मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसे लाजमी है कि वो कलमा पड़ेगा तो उसके साथ शादी हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। कभी भी ये नहीं हुआ कि लड़की को, जब अहले किताब है तो फिर दोनों साइड से होना चाहिए, लेकिन हमें लेना है कि हमारी बाइबल क्या कहती है, हमारे असूलात क्या कहते हैं। बाइबल मुकद्दस, चाहे उनकी तरफ से इजाजत भी हो तो भी बाइबल मुकद्दस साफ तौर पर कहती है ना उनकी बेटियां लेना और ना उनकी बेटियां देना, उनको अपनी बेटियां देना। और फिर नियायतनामा कहता है ना हमवार जुए में ना जुतो। ना हमवार जुआ ये कि आप मसीही हैं, दूसरा जो है वो गैर मसीही है, तो डेफिनेटली मुश्किलात आपके घर में आ जाती हैं। और फिर अगर बात देखें, पसंद की जब बात आ जाती है, तो पसंद, जब लड़की जो है या लड़का जो है, जब पसंद की बात आती है तो वहां मजहब से, मुआशरे से उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, मजहब के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, वो बगावत कर देते हैं, मुआशरे के खिलाफ भी मजहब के खिलाफ भी। अब उसका मैं क्यों मना करता हूं कि ऐसा ना करें? बाइबल तो कहती है, लेकिन इससे मुआशरती तौर पर जो बिगाड़ पैदा होता है, उससे फिर एक फर्द जो है वो सिर्फ मुतासर नहीं होता, पूरा मुआशरा मुतासर हो जाता है। आप किसी लड़की को, आप आरजू राजा केस जो कराची में हुआ, आप जानते हैं कि उससे पूरा पाकिस्तान जो है ना वो मुतासर हुआ है। हर एक जगह पे मसले मसाइल खड़े हुए हैं,
और वहां से चीजें जो है वो आगे निकली हैं। हाँ, बेहतरी ये हुई, मैं और मेरे दोस्त हम इन्वॉल्व हुए इन चीजों में, और कानूनी तौर पर भी हमने कुछ स्ट्रगल की, जिससे पंजाब में कानून 16 साल का था, अब 18 साल की लड़की वो शादी अब हो सकती है, अदरवाइज कोई चाहे मजहब भी तब्दील कर ले तो शादी नहीं हो सकती 18 साल से नीचे। लेकिन बिगाड़ क्या पैदा हुआ कि हम आमने सामने आ गए। जब मैं बात करता हूं कि उसको इस्लाम कबूल नहीं करवाया जाना चाहिए, मैं आपको एक हकीकत बात बता रहा हूं, कानूनी तौर पर सैमसन भाई, कानूनी तौर पर आपकी लड़की जो है या लड़का अंडर एज हो तब भी अगर वो कलमा पढ़ लें तो वो शादी जो है वो रुक नहीं सकती। वो उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये मुस्लिम नहीं हुई या इसने क्रिश्चियनिटी नहीं छोड़ी, वो आप कभी भी उसको चैलेंज नहीं कर सकते। हाँ, शादी के लिए कानून हो गया कि वो रहेगी मुसलमान या रहेगा मुसलमान ही, लेकिन इंतजार किया जाएगा उसके 18 साल होने का, और 18 साल की उम्र तक जो है कोई उसको जो है ये नहीं कह सकता कि तू क्रिश्चियन है, क्योंकि वो ऑलरेडी कलमा पढ़ चुके। इसलिए ये एक बहुत बड़ा बिगाड़ है जो मुआशरे में है, और मुआशरती लिहाज से ये एक दूसरे के लिए नफरत का सबब बन रहा है। हम सारे के सारे तो नहीं निकल सकते पाकिस्तान से, और ना ये मुमकिन है जब तक हम इन चीजों को। और फिर मैं बैठा हुआ था, मैं आपकी इतला के लिए ये आखिरी बात करना चाहूंगा अपने इस सवाल की। मैं शरीयत कोर्ट के, इस्लामिक शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ बैठा हुआ था इस्लामाबाद, और वहां मैंने एक चीज सीखी उनसे। उन्होंने एक फैसला दिया था जिसमें एक हदीस कोट की उन्होंने, और हदीस क्या थी कि हजरत उमर ने अपने दौर के मुसलमान मर्दों को इस इजाजत के बावजूद कि इस्लाम में ये इजाजत मौजूद है कि अहले किताब की औरतों से तुम शादी कर सकते हो, उन्होंने कानूनी तौर पर मर्दों को पाबंद कर दिया कि वो अहले किताब से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि इससे मुआशरत में बिगाड़ का खतरा था। और मैंने ये कोट की ये बात चीफ जस्टिस साहब के साथ। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस बात को कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन चीजें जो हैं वो कानून या तो बनाता है पार्लियामेंट बनाती है, या इसको आप लेकर जाएं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि मेरा काम जो है इस तरह के फैसले देना नहीं है। लेकिन ये बात मौजूद है कि अमली तौर पर मुआशरती बिगाड़ को बचाने के लिए कवानीन तब्दील किए जा सकते हैं, और हम इस पे बात कर सकते हैं आगे चलकर। जी, मैं आपकी एक इसी बात को इंडोर्स करूंगा कि सब जानते हैं कल का जो अदालत में वाकया हुआ, पॉलिश, दो माएँ पॉलिश अपने बच्चे लेने आई हैं पाकिस्तान, पाकिस्तानी पोलैंड में था, वो बच्चे ले आया था, और वो अदालत में कह रहा है कि चूंकि मेरे बच्चों के लिए या वहाँ नज़दीक मस्जिद नहीं है जहाँ पे वो जाए, और ये माएँ जो हैं वो उसको लेके जाती हैं, चर्च में लेके जाती हैं, इसलिए मैं उनको ले आया। और भी काफ़ी बातें हुई, तो उसमें जज ने कहा कि तूने अपनी पाकिस्तानी शहरियत को मंसूख किया है, क्योंकि पोलैंड है कि उसमें दो शहरियत नहीं रख सकते, अगर आप करते हो तो एक को मंसूख करनी है। जी। तो फिर उसने कहा कि तू जा, और जब तेरा इतना बड़ा कारोबार है तो मस्जिद भी बनवा ले नजदीक। तो मेरा सवाल कहने का है, माइनॉरिटीज को, कम्युनिटी को, कई दफा मैं कोट करता हूँ कि आप जब ये देख लो कि वो महज पोलैंड में कारोबार, ये वो, पोलैंड लेडीज से उसने शादी भी की, और एक को पहले को तलाक दे दी, तलाक देने के बाद वो शरई तौर पे उसके साथ मेल मिलाप नहीं रख सकता, लेकिन उसने दूसरी जिसको तलाक दी उसको भी रखा हुआ था साथ ही। तो अब देख लो कि हमारे अंदर क्यों इतनी दलेरी नहीं आ सकती कि हम ऐसी मुतालबा करें, ऐसी बात करें, खड़े हों अपने मजहब के लिए। तो एक और बात लास्ट में यही करता जाऊंगा, असल में आपके साथ बातें करने का तो बड़ा मन करता है कि बड़े लंबी करें बात, लेकिन थोड़ा वक्त भी हमें इजाजत देता है। आप ये वक्त के हालात, बदलते हुए हालात, नौजवानों में चर्च से, मजहब से दूरी, चर्च से नहीं कह सकते हम, मजहब से दूरी भी, तो इस बारे में आप क्या मैसेज देंगे, फिर हम इजाजत लेंगे। जी। मैं ये समझता हूँ कि क्रिश्चियनिटी इज नॉट द नेम ऑफ सम रूल्स जिसको फॉलो करके हम मसीही हो सकते हैं। क्रिश्चियनिटी जो है वो
असूलात का मजमुआ नहीं है। जैसे शरीयत थी, शरीयत का एक हुक्म पूरा किया, दूसरा पूरा किया, तीसरा, तो ये शरीयत पे हुक्म करने से हम यहूदी बन जाते थे। लेकिन यसू अल मसीह ने जो सिखाया हमारे लिए मसीहत ने, वो था यसू मसीह के पीछे चलना। और यसू अल मसीहत जो है वो एक रास्ता है खुदा के इंसान तक आने और फिर उस रास्ते यानी यसू मसीह के जरिए से खुदा तक पहुंचने का। जब हम बात करेंगे ना यसू अल मसीह की, तो मसीहत एक वाहिद दुनिया का मजहब है या दीन है, मैं कहूंगा, जिसमें से मसीह को माइनस कर दे तो कुछ भी नहीं बचता। दूसरे जो मज़ाहब है उसमें अगर आप लीडर ऑफ द रिलीजन को साइड पे भी कर दें तो तब भी असूलात हैं, कवानीन हैं, किताब है, उस पे सब कुछ। लेकिन यहाँ तो बात ही नहीं है कुछ भी। यहाँ पे तो जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। तो बात तो यसू अल मसीह की। मैं ये समझता हूँ मुआशरे में हो या खानदान में हो या चर्च में हो, यसू मसीह के पीछे चलना ही मसीहत है, और उस पर चलकर ही हम खुदा के पास पहुंच सकते हैं। अदरवाइज उसके पीछे चलकर हम खुदा तक भी नहीं जा सकते। पाक कलाम में लिखा हुआ है राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर खुदा तक नहीं जा सकता, बाप तक नहीं जा सकता। दरवाजा मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर खुदा तक नहीं जा सकता। और फिर दूसरी बात कि पाक कलाम में तो साफ तौर पे लिखा है कि खुदा बाप मुझ में है और मैं बाप में। तो जब दोनों ही, फिलिपस को खुदा में यसू मसीह ने यही कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। सो यसू मसीह एक वो मुजस्सम सच्चाई है जो खुदा बाप को हम पे वाजे करती है, खुदा की सच्चाई को हमें समझने का फजल वो देता है। इसलिए यसू अल मसीह के बगैर हम किसी भी तौर पर मुआशरे में सरवाइव नहीं कर सकते। अगर हम यसू अल मसीह की तालीमात को, खुदावंद यसू अल मसीह की शख्सियत मुबारका को अपनी जिंदगी में आइकॉन की जगह दे दें, अपनी जिंदगी का आइडियल बना लें, तो ये मैं किसी तरह भी लफाजी नहीं कर रहा कि मैं पादरी हूं। मैंने जिंदगी में मेरे 35 सालों का तजर्बा, 35 साल हुए कि मैंने खुदावंद को अपना शख्सी निजात देहिंदा कबूल किया, और 35 साल की जिंदगी में मैंने जो सीखा है वो ये है कि यसू अल मसीह पर ईमान लाकर, यसू अल मसीह के पीछे चलकर हम हर तरह से मुआशरे में जिंदगी गुजार सकते हैं। और दलेरी भी वही देता है। पाक कलाम में लिखा है सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। आप मुआशरे में यसू अल मसीह से वाकिफ हो जाएं, वो सच्चाई है, वो ट्रुथ है, आप उससे वाकिफ हो जाएं, आपके अंदर के खौफ चले जाएंगे, आप खुदाई को, और फिर आपके लिए बाइबल जगह जगह लिखती है। पाक कलाम में लिखा उनसे ना डरो जो तुम्हारे बदन को हलाक कर सकते हैं, उससे डरो जो तुम्हारे रूह और बदन दोनों को हलाक कर सकता है। तो अगर रूह की फिक्र करो, रूह की फिक्र करो। तो जहां तक जिंदगी की बात है, तो जिंदगी सिर्फ यसू मसीह में है और उसी में ही मिलती है। पाक कलाम में लिखा है कि मैं इसलिए दुनिया में आया कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। कभी भी खुदावंद तो हमें छोटी जिंदगी देना ही नहीं चाहते। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि चर्च में पादरी साहबान को, नई नस्ल जो है, मैं उसके लिए भी ये पैगाम छोड़ना चाहता हूँ आपकी वसातत से कि अपने हीरो जो हैं वो किसी इंसान को ना बनाएं कभी भी। अगर पादरी सैमुअल टाइटस आज जो है वो आपको इस जगह पे नजर आ रहा है, तो हो सकता है उसके बदनी कमजोरियां हैं, इंसान है, कहीं पर भी वो आपके लिए ठोकर का सबब बन सकता है। लेकिन यसू अल मसीह को अपना हीरो मान लें। यसू अल मसीह कामिल है, उसमें गुनाह नहीं है, वो आपको कहीं भी आपके लिए ठोकर का सबब नहीं बनेगा। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि मैं आज जो कुछ भी हूँ इस असूल के तहत खुदा ने मुझे तरबियत दी, जिंदगी गुजारी है। इसलिए शायद खुदा इसीलिए लोगों को मेरी बातों को भी पसंद करने का फजल देता है। और बहुत शुक्रिया पास्टर जी, रेवरेंड डॉक्टर सैमुअल टाइटस साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मैं जाते जाते ये भी कहूँगा कि हमारे मामूल के मुताबिक इबादत का हिस्सा, दुआ का हिस्सा है दुआए रबानी, और उसमें ख़ास कहते हैं कि जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूरवारों को माफ़ कर। लेकिन देखने में यही आ रहा है कि हमारा माशरा माफ़ नहीं करता, चाहे कुछ भी है।
उसका साथ साथ ही रखता है, उसका कोई भी बात हो तो उसके पास्ट में जाने की कोशिश करता है। आप मौजूदा में नहीं आए, ये आते बहुत सारी चेंज करनी पड़ेंगी। और मैं ये भी जाते जाते कहूँ कि हमें पासबान, बाहसियत पासबान दलेरी पैदा करनी पड़ेगी। और जिस तरह जीसस क्राइस्ट करते रहे, जिस तरह इन्होंने बड़ी जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं या किया, इसी तरह सबको अपनाना पड़ेगा। फिर जाके ये माशरा जो है वो बेहतर होगा। क्योंकि इस वक्त बच्चे पे बहुत सारी चीजें असरअंदाज हो रही हैं। उसको किस तरफ लेके जा रहा है। नेट के जहाँ फायदे हैं वहाँ खराबियां भी हैं। जहाँ सेव करता है आपका मोबाइल करता है, वहाँ पे उसके और भी बड़े मुज़र असरात हैं। जहाँ पे लोगों ने अपने पास कीमती कीमती रखे हुए हैं लाखों 1.5 लाख के मोबाइल, वहाँ वो कई दफा ये रिक्वेस्ट भी करते हुए नजर आते हैं कि हमें ये चाहिए, ये हमें चाहिए, प्लीज हमें हमारी मदद कीजिए। इन सब से बचने के लिए, जिंदगी अच्छी गुजारने के लिए हमें जीसस क्राइस्ट को फॉलो करना होगा, बाइबल मुकद्दस को फॉलो करना होगा। और पास्टर जी, कोई बात आपके जहन में अगर रह गई है तो करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम इजाजत चाहते हैं जी। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहूँगा कि आपने इतने वक्त में मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ इस चैनल की वसातत से नाजरीन के साथ बात कर सकूं। मैं सिर्फ आखिरी बात के तौर पर यही कहना चाहता हूं कि आपने मुआफ़ी की बात की। यकीनन हम दुआ करते हैं और उसमें जो एग्जैक्टली लफ्ज़ हैं, जैसे हमने अपने कसूरवारों को मुआफ़ किया, तू भी हमारे कसूर में मुआफ़ कर, जैसे जो है वो बड़ा ख़ास जुमला है। और पाकला में यीशु अल मसीह ने भी यही कहा कि मुआफ़ करो ताकि तुम्हें भी मुआफ़ किया जाए। और सबसे पहले तो बात यह कि जब मैं दुआ के आईने में अपने आप को देखता हूँ तो मेरे अपने दाग ही ख़त्म नहीं होते। मेरी अपनी आंख का शतीर ही जो है वही इतना बड़ा होता है, मैं दूसरे का तिनका क्या निकालूं। इसलिए अगर मैं खुदा को अपने पूरा काम करने का मौका दूं तो हमारी अपनी ज़ात से बहुत सारी गलतियां, कोताहियां हैं जिनको मुआफ़ी मांगते मांगते हम इस बात को भूल जाएंगे कि दूसरे की शख्सियत में क्या ऐब है। इसलिए बिल्कुल हमें सरेंडर, मुकम्मल तौर पर सरेंडर करना है, हैंडल करने की जरूरत तो है। फिर हम कामयाब होंगे। नाजरीन, यकीनन आज की तमाम गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। और बातें तो बहुत सारी करने वाली थी, फिर वक्त का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो आपका, नाज़रीन, आपका फीडबैक देने का भी बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, उन्होंने कीप इट गुड प्रोग्राम और इस तरह से बहुत सारे उन्होंने सराहा है। तो नाज़रीन का हम शुक्रिया अदा करते हैं और इजाज़त चाहते हैं इस उम्मीद पर। टेक केयर, अपनी हिफाजत कीजिएगा, अपने घर की हिफाजत कीजिएगा और अपने दीन और मज़हब की भी हिफाजत कीजिएगा। तो खुदा आपका साम हामी नासिर हो। बहुत थैंक यू। शुक्रिया जी। शुक्रिया।